हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी बुक्स पे अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग बुक, जिनके पास अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं, उनके कवर पेज पे बुक की जो हेडिंग्स हैं वो अलग अलग लिखी हो सकती है। टाइटल जैसे किसी बुक पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको अकाउंटेंसी, किसी पर लिखा हुआ मिल सकता है अकाउंटिंग, किसी पर लिखा हुआ मिल सकता है बुक कीपिंग। तो ये एक अलग तरह की दुनिया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं या बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सबसे पहले यहां से शुरुआत करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग। नहीं नहीं, अपना कोई ऐसा मूड नहीं है भाई, अपना कोई ऐसा मूड नहीं है। हम पढ़ेंगे, हर चीज़ को हम पहले प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और हमारे सब्जेक्ट के साथ ट्रेजेडी ये है कि जब तक हम इसके 4-5 चैप्टर्स नहीं कर लेते ना, तब तक हम इसका मीनिंग भी नहीं समझ पाएंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो जनरली क्या होता है कि शुरू से ही चैप्टर लाइन लगाकर हाँ जी आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, ये समझ नहीं आने वाला। एक्चुअली बहुत बड़ी दुनिया है अकाउंट्स की। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ प्रैक्टिकल जो काम है वहाँ से शुरुआत करेंगे। और ये तो खैर सबको पता ही है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको पढ़ने में थोड़ी बोरियत ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मज़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ना प्रैक्टिकल से शुरुआत करेंगे। जो प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिकली हाँ ये आ रहा है, ये फर्नीचर खरीदा जा रहा है, मशीन बेची जा रही है, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और जब कुछ प्रैक्टिकल कवरेज आप कर लेंगे ना, और फिर मैं कहूँगा अब बताता हूँ तुम्हें मैं अकाउंटिंग होती क्या है, फिर मैं वही जो काम किया है ना, हमने प्रैक्टिकल जो काम किया हुआ है उन्हीं के एग्जाम्पल दे देकर, वो देखो वो अकाउंटेंसी था, वो अकाउंटिंग था, ये बुक कीपिंग है, इस तरह से मैं सारा फिर आपको बताऊँगा। तो इसीलिए एक तो प्लीज़ शांत रहें, बिल्कुल निश्चित रहें, मैं आपको शुरू में फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाने वाला, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल काम से शुरू करूंगा। जर्नल हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, लेकिन जर्नल से भी पहले कुछ बेसिक सी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मुझे आपके पास कुछ सामान होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग मैं करवा देता हूं आपको। तो एक तो ये ध्यान रखें कि आज का लेक्चर ठीक है फर्स्ट है हमारा, तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये सामान है तो ठीक है, आज से ही हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से आज का काम आप रफ नोटबुक में कहीं भी नोट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, साथ साथ नोट्स बनवाऊंगा, और वो आपकी फेयर नोटबुक रहेगी। तो आपकी फेयर नोटबुक जो है वो एग्जाम के टाइम काम आएगी। आपकी इतनी बड़ी बुक होगी, उस बुक को मैं इतने से नोट्स में समेट दूंगा पूरी को। तो वो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी सारी जिंदगी काम आएंगे। 12th के बाद अगर आप सीए करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम आने वाले हैं वो, ठीक है ना। तो और अपने साथियों के अंदर भी फंडामेंटल लेवल पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो एक तो आपको फेयर नोटबुक चाहिए, एक तो आपको क्या चाहिए, फेयर नोटबुक। कल से हमारे पास एक फेयर नोटबुक होनी चाहिए, एक फेयर नोटबुक होनी चाहिए, एक रफ नोटबुक भी होनी चाहिए, एक हमारे पास रफ नोटबुक भी होनी चाहिए। और ध्यान रखना, इन दोनों नोटबुक्स का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। दोनों नोटबुक्स का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल क्वालिटी की होनी चाहिए, रफ नोटबुक भी और फेयर नोटबुक भी। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन आपको दोनों सेम क्वालिटी की लेनी है। इसके अंदर आप क्वेश्चंस को ट्राई किया करेंगे और इसके अंदर आप फेयरली नोट किया करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा रहेगी, और इसकी इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपके फ्यूचर के लिए रहेगी, ठीक है। चलिए, आप पेन रखेंगे, ब्लू, रेड और कोई भी आपका फेवरेट कलर, फेवरेट वन, 3 कलर के पेन रखेंगे आप नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपकी नोटबुक जो है वो कलरफुल रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अलग से लिखें, इस तरह से सारा कुछ। आप हाइलाइटर्स भी लेकर आएंगे, हाइलाइटर्स भी लेकर आएंगे पैरेट कलर का,
रेड कलर का और ग्रीन कलर का, ठीक है। ये आपके पास सेट होना चाहिए। हम बीच बीच में जो टफ क्वेश्चंस होंगे उनको हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे, टफ पॉइंट को रेड हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। ग्रीन जो सिंपल क्वेश्चन होंगे जो फर्स्ट टाइम में निकल जाएंगे उनको ग्रीन से हाईलाइट करेंगे। पैरेट से हम इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करेंगे। तो एक आपके पास हाईलाइटर का सेट होना चाहिए। तो ये आपकी सब्जेक्ट मैनेजमेंट किट है। तो कल से आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये आपके पास ऑलरेडी है तो आज से इसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज आप आज का लेक्चर रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं, घर जाकर उसको फेयर नोटबुक में कर लेना और उसके बाद कल से फिर हम फेयर नोटबुक के अंदर काम शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी फेयर नोटबुक के अंदर जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर लिखिए जनरल discussion on purpose of accounting. General discussion on purpose of accounting. कहते हैं भाई अकाउंटिंग का पर्पज क्या है, हम अकाउंटिंग बनाते किस लिए अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब अकाउंट्स मेंटेन करने की अगर बात करें हम, थोड़ा 11th क्लास के स्टूडेंट्स आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। मैं आपको जब आप मेरे साथ साथ मेरी बात को सुनते जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है टिपिकल ढंग से कि सर किताब में ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बार लेकर चलता हूँ और धीरे धीरे बुक की लैंग्वेज के अंदर लेकर आऊँगा। तो आप एक बार मेरी लैंग्वेज के अंदर सारी बातों को समझें और उसके बाद हम बुक की बातों पर जाएंगे, ठीक है। एक बार ये बड़ा सिंपल सा, जैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रूटीन में बातचीत होती है ना, हम उस तरीके से काम कर रहे हैं अभी। तो क्या है, हम बात कर रहे हैं जी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स का मतलब अकाउंट का मतलब होता है खाता, अकाउंट का मतलब खाता, अकाउंट्स का मतलब खाते, खाते मतलब बहुत सारे खाते, अकाउंट्स, सो मेनी अकाउंट्स। किस लिए मेंटेन किए जाते हैं जी भाई, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। ये ध्यान रखें, जब हम कॉमर्स की स्टडीज कर रहे हैं ना तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, और बिजनेस की जब बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है बिजनेस की अकाउंटिंग भी हो, हमारे घर की अकाउंटिंग भी हो सकती है। आपके डैडी पर मंथ 50,000 कमा कर लाते हैं, उस 50,000 रुपये इनकम हो गई, तो आपकी मदर ने क्या किया, इनकम लिख दी 50,000 रुपये, 50,000 आए जी। फिर उसके बाद दूध वाले का बिल दे दिया, स्टेशनरी वाले का दे दिया, किराना वाले का दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से सारे के सारे आपके जितने भी बिल पेंडिंग होते हैं पूरे महीने के, वो सारे बिल पे कर दिए। तो क्या हुआ, 50,000 तो आए और 40,000 गए, तो आपके पास बैलेंस कितना रह गया महीने के एंड में, 10,000 उठाकर बैंक में जमा कर दिए। लो जी, बचत हो गई है, ये कभी काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर 50,000 आए, फिर एक्सपेंसेस आए 35,000 का, फिर आपके 15,000 बच गए, वो उठाकर फिर बैंक में जमा कर दिए, अब 25,000 हो गए, 25,000 डिपॉजिट हो गए बैंक में, ठीक है ना। वहाँ पर भी अकाउंटिंग है। आप जो बैठे हो ना मेरे सामने, आपके दिमाग में भी अकाउंटिंग है कहीं ना कहीं। क्या अकाउंटिंग है, आपके डैडी ने कहा भाई देख ऐसा है, महीने का 3,000 रुपये खर्चा मिल जाया करेगा तेरे को, उसमें देख लियो क्या करना है तेरे को। 3,000 में शूज़ तो लास्ट मंथ लेकर आया था, जीन्स इस मंथ लेके आनी है, टी शर्ट अगले मंथ लेके आनी है, इतना पैसा आएगा, हर महीने इतना आएगा, इतने के शूज़, इस ब्रांड की जीन्स, इस ब्रांड की टी शर्ट, इसके गोगल्स, ये वो वाव। और पता क्या, 2 साल बाद बाइक का टारगेट, उसके लिए बचत भी करनी। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना वो, तो आप भी अकाउंटिंग बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग हर जगह घुसी हुई है, बिजनेस के अंदर, घर के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, हर जगह अकाउंटिंग घुसी हुई है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जनरल डिस्कशन ऑन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लिखें, एक लाइन लिखें, accounting means to maintain proper records monetary activities, monetary मतलब मनी से रिलेटेड, ठीक है ना। मॉनेटरी एक्टिविटीज, मनी से रिलेटेड, पैसे से लेन देन से रिलेटेड, ऑल मॉनेटरी एक्टिविटीज
in our personal, domestic and business life and business लाइफ लिखें। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अभी बड़ा सिंपल सा मीनिंग समझेंगे। अकाउंटिंग का मतलब है हमारी पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ। मुझे महीने कितने पैसे मिलते हैं, उसमें से मुझे कहाँ कहाँ कितने कितने खर्च करने हैं और मुझे बचाने कितने हैं, इस चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक है। और पर्सनल, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब ये हो गया कि घरेलू खर्चों के लिए, घर के लिए डोमेस्टिक, राशन कितने का आएगा, मिल्क कितने का आएगा, बच्चों की बुक्स कितने की आएगी और पैसा कितना आएगा, आएगा कितना, जाएगा कितना, इन सबको प्रॉपरली मेंटेन करने को भी हम अकाउंटिंग कहते हैं। बिजनेस के अंदर इनकम कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारा का सारा पर्पस जो है वो बिजनेस लाइफ के अंदर होता है। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? अकाउंटिंग मीन्स टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मॉनेटरी एक्टिविटीज इन आवर पर्सनल, डोमेस्टिक एंड बिजनेस लाइफ। ठीक है जी। चलिए, लेकिन ये ध्यान रखना, ये एज पर बुक नहीं है, ये एज पर मी है। ठीक है ना। बुक के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे तब वो ठीक से समझ आएगी, अभी समझ नहीं आने वाली। चलिए, उसके बाद आगे लिखें, एक नोट लिखें जी। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट Here we will discuss about accounting, that is to maintain proper records of business। ये ध्यान रखना। हेयर मतलब हम यहां कॉमर्स के अंदर, हेयर वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग, दैट इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। चलिए, ये आपने नोट किया। ध्यान रखें, जो भी मैं आपको नोट करवाता जा रहा हूं आपको साथ साथ ईमानदारी से नोट करना है। और ध्यान रखना, जो आने वाले पूरे सिलेबस के अंदर जितना टाइम लगेगा ना, उससे बिल्कुल 10% टाइम आपको रिवीजन में लगेगा अगर आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे तो। ध्यान रखना है, नोट्स जरूर मेंटेन करने हैं। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कई बच्चों की 10th क्लास तक आदत नहीं होती है नोट्स बनाने की। ठीक है ना। यहाँ नोट्स बनाएंगे आप मेरे साथ साथ, आपको मज़ा आ जाएगा कि यार कमाल हो गया, ये तो इतनी जल्दी सब कुछ रिवाइज हो गया, ईच एंड एवरी आइटम का इतनी नोटिंग करवाई जा रही है, बारीक बारीक चीज़ों की। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ साथ नोट जरूर करेंगे, और रफ नोटबुक में नहीं करेंगे, फेयर में करेंगे। जब मैं बोलूँ कि रफ नोटबुक में ये करना है तो रफ में काम करना है, जब मैं बोलूँ आपको कि फेयर नोटबुक में करना है तो आपको फेयर नोटबुक में काम करना है। दोनों बुक्स बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ 1 महीने बाद आपके दोस्तों को जेलस फील होनी शुरू हो जाएगी कि यार इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है ये, तो हमारे साथ भी ऐसा होता तो बढ़िया होता। ठीक है ना। बस ठीक है, तो फिर ठोक दो। चलो जी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सारा लिख लिया होगा। ठीक है। अब चलिए, अब आप एक हेडिंग लिखें, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। इसे कह सकते हैं और वाई अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन बिजनेस। चलिए लिखेंगे। आप एक छोटा सा काम करना, इसके और इसके बीच में हल्का सा गैप दे दीजिए। ये लीजिए, हल्की सी लाइन लगा लीजिए। चलिए, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस और वाई अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन बिजनेस। अकाउंट्स बिजनेस में मेंटेन क्यों किए जाते हैं? आप लिखें, as we know
बिजनेसमैन runs business to earn profits from it. So देखिए मैंने लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस किस लिए चलाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, सीधी सी बात है ना। वैसे बिजनेस समाज सेवा के लिए भी किया जाता है, खैर सोशल एक्टिविटीज के लिए भी बिजनेस किया जाता है, लेकिन वो आपका अलग पार्ट है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, उनके भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन वो अलग पार्ट है आपका, इसके अंदर हमारा उसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए, एज वी नो बिजनेसमैन रन्स बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट, सो अकाउंट्स आर prepared to know profits, to know profit or loss at the end of each year. As we know, businessman runs business to earn profit from it, so accounts are prepared to know profit or loss at the end of each year. वैसे तो देखो बिजनेस किस लिए चलाया जाता है कि हमने प्रॉफिट कमाना है इस बिजनेस से, लेकिन जरूरी नहीं है भाई, शुरू के अंदर लॉस भी होता है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, हर साल के एंड में, जरा ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, एंड ऑफ ईच ईयर हमारे अकाउंट जो है वो साल के एंड में रिजल्ट्स देंगे मतलब आपको ये बताएंगे कि साल के एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, तो ईयर के एंड में हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नोट लिखें, हियर it should be noted that रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स और लॉसेस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस of business is calculated at the end of each year. मैं इस बात को दोबारा भी लिख रहा हूं कि हम जो है ना प्रॉफिट या लॉस हर साल के एंड में ही पता लगाते हैं। As we know, businessman runs business to earn profit from it, so accounts are prepared to know profit or loss at the end of each year. Here it should be noted, ये नोट किया जाना चाहिए कि हम प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हर साल के एंड में करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक साल की, हम यूँ नहीं है हर 10वें दिन यार हमने कितना कमाया, यार हमने कितना कमाया, यार हमारी इनकम कितनी होगी, यार हमारे खर्चे कितने हो गए। भाई ये नौटंकी नहीं, हर 10 दिन बाद नहीं, हर 1 महीने बाद नहीं, हर 1 साल बाद, हाँ हर 1 साल बाद, 1 साल बाद भाई देखो ऐसा है, प्रॉफिट या लॉस पता कर लो ताकि पिछले साल जो भी हरकतें करी है, जो भी एक्टिविटीज़ करी है, उनका एनालिसिस हो सके, मतलब हम पता लगा सकें कि पिछला साल जो गया वो ठीक गया या नहीं गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम हर साल के एंड में हमारे रिजल्ट्स पता करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। ये ध्यान रखना, हमारे अकाउंट्स के अंदर 1 साल की कीमत है, 1 साल की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट, ठीक है ना, 1 साल की कीमत रहेगी हमारी। जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो 1 साल की बात करेंगे, ये ध्यान रखना, हर महीने की, हर 6 महीने की ऐसे नहीं करेंगे। इसे हम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहते हैं टेक्निकली, लेकिन वो आगे थ्योरी के अंदर आएगा आपका कि क्योंकि हम अकाउंट्स हर साल के एंड में बनाते हैं इसलिए हम इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, एक पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, ठीक है। साल जनवरी टू दिसंबर होता है, अप्रैल टू मार्च होता है, इसकी बातें बाद में करेंगे, ये बड़ी बातें थोड़ी, एक बार छोटी छोटी बातें करते हैं, ठीक है ना। चलिए, here it should be noted that results of business is calculated at the end of each year. चलिए,
अब आगे लिखें, बिसाइड्स प्रॉफिट और लॉस, businessman also wants to know the financial position of the business. इसको अंडरलाइन करेंगे आप रेड से, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। भाई हाँ, आगे लिखें एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ईच ईयर लिखना जरूर ध्यान से, ईच ईयर बेनिफिट बिसाइड्स प्रॉफिट और लॉस, बिजनेसमैन ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। प्रॉफिट या लॉस के अलावा बिजनेसमैन ये भी चाहता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब भाई फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ, लिखिए हियर फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स here financial position means to know about assets and liabilities of the business, अब यहाँ एक हो गया एसेट्स और एक हो गया लाइबिलिटीज़। आप एसेट्स को लिखें सी नोट 1 और यहाँ लिखें सी नोट 2। नोट करो भाई। अब ये क्या बात लिख दी, ये अजीब सी बात है थोड़ी सी। रिजल्ट्स के अलावा, प्रॉफिट या लॉस के अलावा बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहता है। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है भाई? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है उसकी एसेट्स कितनी है और उसकी लाइबिलिटीज कितनी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज ये क्या होती है, अभी बात करते हैं। हमारे अकाउंट्स, मैंने क्या बोला था आपके शुरू के चैप्टर्स के अंदर, एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशन दे रखी है। अब भाई साहब वहां मैं कितना दम लगा लूंगा, आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के मीनिंग का रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर जैसे जैसे चीजें आती जाएगी ना, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। पहले मैं सिंपल ढंग से लिखवाऊंगा, फिर मैं स्टाइलिश, वो था ना आपके 3 इडियट्स के अंदर जो था बंदा, जो वो मैकेनिकली जो डेफिनेशंस को याद करता था, फिर आपको मैं उस तरीके से याद करवाऊंगा। लेकिन पहले आप रन छोड़ दास छाछड़ के स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद उसके स्टाइल में, दूसरे लड़के के स्टाइल में पढ़ेंगे। चलिए, here financial position means to know about assets and liabilities of the business। assets का मतलब नोट 1 में देखें, liabilities का मतलब नोट 2 में देखें। चलिए लिखें, शाबाश। देखें नोट 1, नोट 1 एसेट्स मीन्स, बड़ा सिंपल ढंग से लिख रहे हैं एक बार। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीन्स एक्सेट्रा। लो जी, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़े थोड़े वर्ड्स में लिख रहा हूँ ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, और धीरे धीरे मैं इनकी डेफिनेशन के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है ना? लिखिए, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज़। भाई प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ नाम आते ही तो एसेट्स का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए। आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास? हाई। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ गिनवा रहा होता है। वो कहता है मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है। वो अलग बात है, वो कहता है माँ, इतने में अगला फेल हो गया। माँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है भाई ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना?
तो कोई बात नहीं, चलो अपने को प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझना है, तो बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो बिजनेस ये चाहता है कि पूरे साल मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, और मेरी एसेट्स कितनी है और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है। तो बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी है, गाड़ियां कितनी है, बंगले कितने हैं, ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज होती है। तो बिजनेस में हम इस चीज का हिसाब भी लगाते हैं कि हमारी साल के एंड में प्रॉपर्टीज कितनी है। ठीक है जी। नोट 2, बस एक बार इसके बारे में इतना ही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, जितना मैं बताता था उतना ही समझना है एक बार। लाइबिलिटीज मीन्स payables, that is amounts due to outsiders, outsiders मतलब बिजनेस के outsiders। ठीक है ना, liabilities means payables that is amounts due to outsiders, for example बैंक लोन, ये लिखे भाई। सीधी सीधी सी बात कहूं तो लाइबिलिटीज का मतलब कर्जे, कि आपके कर्जे कितने हैं। ठीक है ना, हमारे अकाउंटिंग बनाने के दो पर्पज हैं, ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस निकालना, और सेकंड पर्पज क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता लगाना। एसेट्स का मतलब ईयर के एंड में एसेट्स कितनी है, प्रॉपर्टीज कितनी है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें कितनी है, और लाइबिलिटीज का मतलब हमारे कर्जे कितने हैं। कर्जे मतलब हमने लोगों को पैसे देने कितने हैं। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस के पर्पज क्या हो गए, पर्पज हो गए 3 वैसे देखा जाए तो, प्रॉफिट या लॉस निकालना, एसेट्स पता करना और लाइबिलिटीज पता करना। ठीक है, और ये ध्यान रखना एसेट्स और लाइबिलिटी की डेफिनेशन इससे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैं एक बार सिंपल बता रहा हूँ। चलिए नोट करें, शाबाश, आप इसे नोट कर लें, शाबाश। चलिए, ये जो बातें हुई इनको आप एक बार यहां पर बंद कर देंगे। ठीक है जी, इनको यहां बंद कर देंगे, और अब आप लिखें, एक फ्रेश पेज पे आ जाएंगे। अगर आपकी 1-2 लाइन्स ही भरी है पेज की तो ठीक है, अदरवाइज आप फ्रेश पेज पे आ जाएं। ठीक है, तो हम क्या कहें, अब हम करते हैं, देखिए, पर्पज ऑफ अकाउंटिंग लिखिए, शाबाश, दोबारा से लिखें, पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। टू नो एक टेबल बना रहे हैं हम फ्रेश पेज के ऊपर, बिल्कुल 1-2 लाइंस भरी है नेक्स्ट पेज की तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल फ्रेश पेज निकाल लें, ये टेबल पूरे पेज पर आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, चलिए, टू नो ये टेबल मेरे साथ साथ बनाएं। टू नो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस, और टू नो फाइनेंशियल
पोजीशन ऑफ बिजनेस। और ध्यान दे जरा, ये दोनों चीजें एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये लिख लेंगे और इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। हर साल के एंड में हम ये जानना चाहते हैं, हर साल के एंड में हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना कमाया या गंवाया, हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस हुआ, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है जी। फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है, लिखिए, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन में आता है एसेट्स और लायबिलिटीज। अब आगे आप लिखें कि ये सब all are find out by preparation of final accounts at the end of each year। लिखो जी। मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा कोई भी चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम ये पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग बनाते क्यों भैया, अकाउंटिंग बनाने का पर्पस क्या है। मैं आपको कहूं फर्स्ट चैप्टर हम ये करेंगे, क्यों करेंगे भाई, किस लिए करेंगे, जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस तरह से चलना है, ये तो बताया नहीं आपने। आपने कहा चलो जी फर्स्ट चैप्टर ये करते हैं, तो आपके दिमाग में टारगेट फिक्स होना चाहिए ना कि मुझे वहां पहुंचना है, चल दिए यूं ही, ठीक है ना। ऐसे नहीं चलेंगे अपन, पहले अपन देखेंगे हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, लास्ट मोटिव क्या है, हमें पहुंचना कहां पर है। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं। अभी आज इसके अलावा मैं आपको कोई भी काम नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपके दिमाग में ये बातें डालूंगा कि हमें जाना कहाँ है और जहां जाना है वहां जाने के लिए हमें शुरुआत कहां से करनी है, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ, बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो हर साल के एंड में बिजनेसमैन ये देखता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया या घाटा खाया, और क्या देखता है, और ये देखता है कि मेरी प्रॉपर्टीज कितनी है, आज के दिन मेरे पास बिजनेस में प्रॉपर्टीज कितनी है जिनके दम पर मैं आगे चलूंगा, और कहीं कोई कर्जे तो नहीं है। ये सारी बातों के बारे में आज हम पता करेंगे। ठीक है जी, चलिए। ये सारा काम ईयर के एंड में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जी, जरा ध्यान देना। ये हमारा चैप्टर आएगा एक अलग से, फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये जो प्रॉफिट या लॉस का पता है, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो जानकारी है, वो हमें ईयर के एंड में कहां से पता चलती है, फाइनल अकाउंट से पता चलेगी। ठीक है जी, चले। अब ये ध्यान रखनी है आपको बात, ये ध्यान रखनी है आपको बात, ये जो है ना, ये फाइनल अकाउंट्स, ये हमारा है, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जो है, ये हमारा है स्टेप 4 ऑफ अकाउंटिंग। यहां लिखेंगे ये हमारा अकाउंटिंग का स्टेप 4 है। मैंने क्या कहा था, हमें पहुंचना कहां है वो पता कर रहे हैं, और ये हमारी 4th स्टेज है। ठीक है, चौथा स्टेप है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले 3 स्टेज हो रहे हैं, 3 स्टेज हो रहे हैं। हाँ, यहां पहुंचने के लिए ये तो मैंने उल्टा चला दिया आपको कि भाई साहब कॉमर्स किस लिए लिए, सोचो, सीए करनी है, बीए करनी है, बीकॉम करनी है, किस लिए करनी है, अल्टीमेट टारगेट क्या है, पहुंचना कहां है। अगर आपको सीए करनी है, नेचुरल सी बात है, कॉमर्स लेनी पड़ेगी। कॉमर्स लेनी पड़ेगी तो कॉमर्स में +1 क्लास पहले आएगी, +2 क्लास बाद में आएगी। कितने ज्ञान की बात बताइए, पता आपको, कोई नहीं बताएगा। पहले +1 करनी पड़ती है, फिर +2 होती है। ठीक है ना, ठोको ताली। तो क्या हुआ,
मैं जो आपको बता रहा हूं ये प्रॉफिट या लॉस की जो बात है, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, ये तो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज, इसीलिए थोड़ी सी भेजे में धीरे धीरे जा रही है बातें सारी की सारी। ये नहीं पढ़ाने वाला सर थर्ड स्टेज बताओगे पहले, नहीं थर्ड भी नहीं बताने वाला, तो अरे यार पहले सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज बताऊंगा ना सबसे पहले, तो फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से चलेंगे हम, ठीक है ना। चलो आगे देखिए नेक्स्ट। फिर क्या है, ये जो फाइनल अकाउंट्स है इसके बारे में लिखें आप। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ये एक नया और आ गया, हाँ बिल्कुल, ये सारे आगे आने वाले चैप्टर्स के नेम्स हैं आपके, ये करेंगे हम। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम किस सीरीज के अंदर चलेंगे। ट्रायल बैलेंस, ये लीजिए ट्रायल बैलेंस, ये लो दोस्त, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट या लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी। लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है वो बाद में बताएंगे, चैप्टर करेंगे, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करेंगे, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रायल बैलेंस, और इसके आगे लिखें आप, दिस इज द step 3 ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। चलिए अगर पेज भर गया तो नेक्स्ट पेज पर आ जाए, और अदरवाइज यहां पर, हाँ ये तो आपको पता ही है कि मेरे कितने स्टेप्स और रहते हैं, 2 स्टेप्स और रहते हैं। चलिए लिखा आपने आराम से, बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा लिखने का, अपने यहां कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ आना चाहिए, झक्कास, ठीक है ना। लिखो शाबाश। लिखें ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर लो सर, ये लेजर आ गया, ये नहीं, आज तो नई बातें, पहले ही दिन धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कुछ नहीं है, चैप्टर के नाम है यार, इंडेक्स उठाकर देख लो, वहां पर इस चैप्टर के नाम लिखे हुए मिलेंगे। बस आपको ये बताना है हमें पहुंचना कहाँ है, ताकि चले यहाँ से, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, हमारा चलना कहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा वहाँ पहुँचना है, बार बार बात करेंगे, हाँ वहाँ चलना है भाई, लंबा रास्ता है, आराम से चलो, जल्दी चलोगे थक जाओगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखें लेजर, ये लेजर। अब ये लेजर क्या होता है, बस अभी तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारा स्टेप 2 होता है, और ये एज पर बुक्स नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी स्टेपिंग है, ठीक है ना। बुक्स के अंदर थोड़ी सी और चीज़ें भी मिलेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस करने के बाद समझ आएगी, और उन्हीं चीज़ों को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप शुरू में अकाउंटिंग के जो चैप्टर देख लेंगे ना अकाउंटेंसी के, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ और भी चीज़ें मिक्स की हुई मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये वो ऐसे वैसे, लेकिन मैं उन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता अभी, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिस इज द स्टेप 2 ऑफ अकाउंटिंग। लिखें शाबाश, ये सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग का। चलिए और फिर आप लिखें लेजर is prepared after preparation of journal or subsidiary books। हे भगवान सर,
आज क्या क्या पिलाकर भेजोगे भाई साहब? ये अमृत है, अकाउंटिंग के अमृत के अलग अलग फ्लेवर हैं, ठीक है ना? सारे टेस्ट करके जाना भाई साहब, आराम से, बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। ये भी चैप्टर है, जर्नल का अलग चैप्टर है, सब्सिडरी बुक का अलग चैप्टर है, लेकिन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स इसमें से एक बनती है। कौन सी बनती है वो बाद में बात करेंगे। मैंने को ऊपर वाली कौन सी सारी बातें कर ली, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करवा दिया, ट्रायल बैलेंस करवा दिया, लेजर करवा दी, तो ये भी नहीं करवाएंगे, वो भी नहीं करवाई, ये भी नहीं करवाएंगे, ठीक है? चलिए अभी तो आप ये लिखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप 1 ऑफ अकाउंटिंग। चलिए हाँ जी, नोट करें, शाबाश। नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट बिना नोट किए ना रहे, आप पछताएंगे। एक चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद आप पछताएंगे बिल्कुल कि यार मैंने नोट क्यों नहीं किया। चलिए अब एक काम करेंगे, एक बॉक्स में एक नोट लिखना है। पहले नोट लिखते हैं और फिर हम बॉक्स बना देंगे। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर prepared from business transactions। हे भगवान, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये भी था, हाँ बिल्कुल यही है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है बिजनेस लेन देन, ट्रांजैक्शंस का मतलब पता है क्या होता है? लेन देन। बिजनेस में जो लेन देन होता है, लो जी, माल खरीदा, माल बेचा, ये सारे लेन देन, जैसे किराया दिया, सैलरी पे की, कमीशन मिला, ठीक है ना, ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके बारे में मैं अलग से आपको नोट करवाऊंगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? फिलहाल ये लिखें कि जर्नल या सब्सिडरी बुक्स किससे मेंटेन की जाती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाद मेंटेन की जाती है, ठीक है? नोट करें, शाबाश। और अब इसका बॉक्स बना देंगे हम रेड कलर का, एक सुंदर सा बॉक्स पैकेज। चलिए ये लीजिए, उसके बाद एक सुंदर सी लाइन, लिख लिया आपने? ठीक है, चलिए बस अभी आप एक बार लिखना बंद कर देंगे और इधर ध्यान देंगे। मैं एक बार थोड़ी समरी कर देता हूं। मैंने आपको ये कहा कि अकाउंट्स हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम लाइफ में हर हिस्से के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं। आप पर्सनल लेवल पे अकाउंट्स बनाते हैं, आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, आप उसका हिसाब किताब लगाते हैं, उसको अकाउंट्स बोलते हैं। आपकी मदर को आपके पापा सैलरी पे करते हैं, जो सैलरी खुद की आती है वो जो उनको पे करते हैं, तो उस पेमेंट को कैसे एडजस्ट करना है वो हिसाब किताब लगाना अकाउंटिंग है। आपके डैडी का अगर आपका बिजनेस है, आपकी मदर का भी कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस के अंदर कोई भी जानकारी लेने के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ ना पर्सनल की बात करेंगे ना घर की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है और अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के पर्पज़ क्या होते हैं? हमारे पर्पज़ होते हैं, हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया या घाटा खाया, लॉस, वी अर्न द प्रॉफिट और द लॉस वाज इनकर्ड, ठीक है?
लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एक तो ये इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, हर साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका पूरा चैप्टर है, उसमें बात करेंगे हम। प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और क्या पता लगाते हैं हम, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स कौन सी, प्रॉपर्टीज, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हाइंग, ठीक है। और क्या, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब कर्जे, ठीक है, लोन, लोन कितने हैं हमारे पास और लोगों के पैसे कितने देने बाकी हैं, वो होते हैं कर्जे। तो बिजनेस एक तो देखता है कि पूरा साल जो हो गया उसमें इनकम कितनी आई, खर्चे कितने हुए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए हम, और एसेट्स और लाइबिलिटीज और प्रॉफिट और लॉस के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। लेकिन फाइनल अकाउंट्स हमारा कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप है तो फिर थर्ड स्टेप कौन सा है, जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप कौन सा है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कब बनती है, जब तक लेजर नहीं बनेगी तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगी। तो लेजर कौन सा है, सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप कौन सा है, जर्नल। जब तक जर्नल नहीं बनेगी तब तक लेजर नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टेज 1 जर्नल, स्टेज 2 लेजर, स्टेज 3 ट्रायल बैलेंस, और स्टेज 4 फाइनल अकाउंट्स। ये लीजिए, और मैं आपको बता दूं, जब तक हम इन चारों चैप्टर्स को नहीं कर लेंगे, अलग अलग चैप्टर्स हैं, हाँ, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स भी बताया था मैंने आपको, लेकिन हम पहले जर्नल से ही शुरुआत करेंगे अपना सिलेबस। तो ये जर्नल और सब्सिडरी बुक कहाँ कहाँ बनती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानी हमारे ये 4 चैप्टर हैं, 5 लगा लीजिए, एक सब्सिडरी बुक अलग से हो गया। जब तक हम इनके बारे में पूरी स्टडीज नहीं करेंगे ना, तब तक हमें अकाउंटिंग का मीनिंग भी समझ नहीं आएगा, और इनको करने में हमें एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो अकाउंटिंग को ऐसे नहीं समझा जा सकता कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर उठाकर ये होता है वो होता है, लंदन ने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा, हिंदुस्तान ने ये कहा, नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल पोर्शन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। आज की डोज शायद कुछ हैवी हो गई है, तो आप घर जाकर ना, बुक में कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको नोट्स ही अच्छे से पढ़ने हैं, दिमाग में बिठानी है चीज़ें कि अच्छा ऐसे होता है। और ध्यान रखना, ज़्यादा टेक्निकल बनने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन कैसी होती है, ऐसे वैसे ना, बिल्कुल सिंपल साधारण अपनी लाइफ के अंदर खुद के ऊपर एग्जांपल लेके देख लो। मुझे अपना प्रॉफिट या लॉस और एसेट्स लायबिलिटीज पता करनी है तो क्या बनाने पड़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या बनाने पड़ेंगी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। लेजर के लिए क्या, जर्नल। जर्नल के लिए क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये देखिए, सबसे पहले होती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, लेन देन। जब बिजनेस में कुछ होगा ही नहीं तो फिर उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे भाई, फिर प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। आज काफ़ी इतना ही, नोट्स ही पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कोई बात दिमाग में आए तो दिमाग में ही रखना, एक बार मेरे से मत पूछना। लेकिन जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम उसके डाउट्स का टाइम भी फिक्स कर, आपको बता भी दिया गया होगा कि डाउट्स का टाइम क्या है, उस टाइम पर हम अपने डाउट्स ले लिया करेंगे, ठीक है। चलिए आज चलते हैं, ओके बाबा, ओके टाटा, बाय बाय, बाय बाय।